हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केराज अकेडमी। आई एम कानिका एंड आज हम बात करेंगे राइट टू प्राइवेट डिफेंस, जो कि हमारा सेक्शन 96 से 106 तक वेरी करता है अंडर इंडियन पीनल कोड। आई होप माई वॉइस इज़ क्लियर टू ऑल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इंडियन पीनल कोड का जो सेक्शन 96 है उससे लेके 106 तक डील करता है हमारे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी। तो किसके बारे में बात करता है? वो पर्सन के बारे में और प्रॉपर्टी के बारे में। तो सेक्शन 97 सेज दैट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ टू टाइप्स। ये टू टाइप्स के होते हैं, प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। सो नेचर क्या है इन राइट्स का? इट इज़ द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ मैन टू हेल्प हिमसेल्फ। तो वो दूसरों की हेल्प तो बाद में करे, सबसे पहले वो अपनी हेल्प करे। सो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मानो किसी के घर में चोर आ गए, ठीक है, तो वो क्या करेगा? मेनली पुलिस को फ़ोन करेगा। तो अगर पुलिस के आने में टाइम है और वो उसके जो चोर है उसने उस पर गन लगा दी, तो क्या वो इंतज़ार करेगा कि पुलिस आएगी और उसको हटाएगी? नहीं ना। तो फिर क्या होगा कि वो अपना कानून अपने हाथ में ले सकता है। दिस इज़ नोन एज द प्राइवेट डिफेंस। इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ स्टेट। तो स्टेट तो बाद में, मतलब स्टेट की प्राइमरी ड्यूटी है वैसे तो, मगर लेकिन इंसान को अपनी हेल्प खुद भी करनी होगी, ठीक है। इट डिपेंड्स solely on the wrongful or apparent wrongful character the act attempted if the apprehension is real and reasonable। जब apprehension है, apprehension मतलब एक डर, एक भय जो है, मतलब जो से reasonable दिख रहा है, अगर वो reasonable है और वो जो उसने attempt किया है और वो real है, तो फिर ये mistake नहीं मानी जाएगी, right? An act done in exercise of right of private defense is not an offense। वो offense नहीं होगा and not therefore give a rise to any right of private defense in return। तो मान लो कि जैसे उसने चोर को हटाने के लिए, जब उसने गन तानी थी उसके ऊपर, तो चोर को हटाने के लिए उसने प्राइवेट डिफेंस, उसने पीछे से कोई लोहे की रॉड लेके उसको मार दिया। तो अब वो जो चोर है वो बदले में कोई प्राइवेट डिफेंस नहीं लेगा, क्योंकि उसकी की गलती थी। मतलब इसका यही हुआ कि जैसे तुमने अपनी सेल्फ डिफेंस में किसी को मारा, वो बदले में तुम्हें नहीं मार सकता। The right of private defense is based on two principles। It is available against the aggressor only। ये aggressor के खिलाफ ही only available है। The right is available only when the defender entertains reasonable apprehension। एक reasonable apprehension होनी चाहिए, right? The burden of proof in the cases where the private defense is taken rest is on accused। जो accused होगा उसके ऊपर burden of proof आएगा। अब आता है सेक्शन, मैं सेक्शन उल्टे नहीं पढ़ रही हूँ एक्चुअली, जो मैंने जिस टाइप से नोट्स बनाए हैं उस हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। तो सेक्शन 96 है थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, वो इस बारे में बताता है। सो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अंडर सेक्शन 96 इज़ नॉट एब्सोल्यूट बट इज़ क्लियरली क्वालिफाइड बाय सेक्शन 99 विच सेज दैट राइट इन नो केस एक्सटेंड टू द इन्फ्लिक्ट और मोर हार्म देन इट इज़ नेसेसरी फॉर द पर्पज़ ऑफ डिफेंस। मतलब डिफेंस के हिसाब से एक राइट जो दिया गया है वही होना चाहिए, एक्सेस नहीं होना चाहिए। मतलब मान लो किसी ने आपको घूसा मारा, ठीक है, आपने उसको चाटा मारा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी ने आपको घूसा मारा आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के लिए आप गन उठा लेंगे, ये नहीं होगा, राइट। सो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विल बी कम्प्लीटली एब्सोल्यूट। अ पर्सन from all guilty even the causes the death of another person in the following situation। अगर following situation में उसकी डेथ भी हो जाती है तो भी कोई बात नहीं।